तुम लड़का हो, याद रखो, कोई तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं देखेगा, कोई तुम्हारी इमोशन नहीं देखेगा, कोई तुम्हारा दुख दर्द नहीं समझेगा। कोई पूछेगा तो बस यही पूछेगा कितना कमाते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुम रो गाओ। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। लड़की के लिए मार हो जाता है, लड़का लड़ जाता है। बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, 1 घंटा। जब बरस जाता है तो आके नीचे उसको चैलेंज करता है। तो परिस्थिति के नीचे हमें नहीं दबना है, परिस्थिति को हम दबा देंगे यहाँ पर। तो हमें किस्मत पे नहीं रोना चाहिए कभी भी किसी को। और लोग कहते हैं कि मेरा ये सपना है, जब तक सपना देखेंगे कभी पूरा नहीं होगा। सपने को अपने प्लान बना दीजिए। जो हमारा सपना है उसको हमें प्लान बना के रखना है, ये हमारा प्लान है। लेकिन जब तक हम ये कहेंगे नहीं ये मेरा सपना है, सपना सपना ही रह जाए। प्लान है तो कंप्लीट करना है। कहते हैं ना, अपनी मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया, है दम तो तुझमें तो उसे पा कर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को, है दम तो मिटा के दिखा। कोई किसी की ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजरे से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। जब बारिश होता है ना, बारिश तो जितने छोटे मोटे पक्षी होते हैं, कौवा हो गया, ये सब, ये छुपने के लिए आश्रय ढूंढने लगते हैं। लेकिन जो बाज होता है ना, उसी बारिश में बादलों को चीरते हुए ऊपर निकल जाता है और बादल से कहता है तू बरस ले बेटा, कितना बरसेगा, आधा घंटा, 1। देखिए, एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। अगर प्यार से बात करने वाले हैं, प्यार से बात कीजिए। सब लोग प्यार से नहीं मान सकते, और अगर सब प्यार से मान सकते थे तो बांसुरी बजाने वाला कृष्ण कन्हैया कभी महाभारत होने नहीं। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, अगर आप किसी से अकड़ जाते हैं, रूडली बात कर लेते हैं, तो फिर प्यार से बात करने का ऑप्शन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर आप उसे प्यार से नहीं समझा सकते। लेकिन अगर आप उसे शुरुआत में प्यार से डील करते हैं तो अकड़ने का ऑप्शन तो लास्ट तक रहता है। ये शुरुआती ऑप्शन गड़बड़ नहीं कीजिएगा। समझ में आ गया? अरे मत पूछो भाई सब, इसीलिए हम आपको कहते हैं लाल पीला में मेरा बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ दो। पहले जियो आया, सबको नाच दिया, पूरे जगह फैल गया, तो आता के अंदर अंदर प्राइस बढ़ा देगा। जियो किसका है? मुकेश अंबानी, आना नहीं लंबानी का। रिलायंस चौपट हो गया, जियो मार दिया बाजी। तो कहा कि भाई पहले हमको इसमें आने तो दो, तब हम फ्री किए थे। अब कहा जियो ने कि भाई बहुत दिन फ्री दे लियो हम, अब कुछ तूफानी करते हैं, कर दिया तूफानी। जियो बढ़ गया, ये दाम एक के साथ बढ़ाया सब कि नहीं बढ़ाया सब? आप कहिए तो नहीं जियो को कम करें, ये फिर आने वाले वक्त में 28 दिन वाले पे आएंगे सब। इतना गुटबाजी बनता है कि साल में कितने 12 महीने, लेकिन इन सबों ने मिलकर 13 महीना हटा दिया। कितना हटा दिया? 13। रिचार्ज कीजिएगा तो 1 महीना का नहीं, 28 दिन, 24 दिन कर दिया। तो कई महीना कर दिया? 14 महीना। समझ में कि नहीं गया? तो इतना ज्यादा इन लोग की क्या बाजी थी, गुटबाजी। रवीना टंडन जो थी वो 1999 में जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी ना, तो पाकिस्तानियों ने कहा था कि रवीना टंडन को भेज दो, तो एयरफोर्स ने ना बम के ऊपर लिख दिया था रवीना टंडन। वही बम गिराया था पाकिस्तानियों के ऊपर। पाकिस्तानियों को ना इतिहास पढ़े लिखे नहीं है। हम उस देश के नागरिक जहां द्रौपदी के चिरहरण के प्रयास मात्र से ही महाभारत जैसा विशाल युद्ध हो गया था। हम उस देश के निवासी हैं जिस देश में माँ सीता के अपहरण के लिए सोने की लंका जला दी गई थी। उस रावण का वध कर दिया गया था जिस रावण ने शनि और यमराज को बंदी बनाया था। महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकते हो तो सालों लाहौर में ही रहो। अपनी बहन बेटियों की इज्जत नहीं कर सकते हो तो कराची में ही मरो सालों। भारत की ओर मत देखो, यहाँ आज भी महिलाओं को लोग सम्मान की नजर से देखते हैं, चाहे वो दुश्मन की ही बेटी क्यों ना हो। चट्टा सबको समझ में नहीं आया तो भारत ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, बम पे लिख दिया रवीना टंडन लो सचुरे। KGF कोलार गोल्ड फील्ड सुनते हैं, बड़ा फेमस हो गया ये फिल्म। इसमें फिल्म बनी है, दो फिल्म, KGF चैप्टर 2। हालांकि साउथ वाले फिल्म बहुत अच्छा बनाते हैं, कि बाहुबली हो गया, पुष्पा। साउथ की फिल्मों में एक चीज आता है ना, कंट्रोवर्सी ज्यादा क्रिएट नहीं करते, फोकस करते हैं जेन्युइनिटी चीजों पर। और यहाँ वाला पीतल की बालियों में उसने अपनी बेटी ब्याह दी। बाप मजदूर था उसका सोने की खदान में, मजदूर चाहे कहीं का भी हो, बेचारे की जिंदगी बर्बाद हो जाती। सोने के खदान में मजदूरी करने के बावजूद पीतल की बालियों में बेटी ब्याह दी।
धब्बा है। हमारे यहाँ दहेज पर था, एक आदमी की जमीन बिक रहा था, तो हमसे आया, पूछा खान साहब जमीन खरीदिएगा क्या? हम कहे नहीं, हमको क्या दिक्कत है, दिन रात कोचिंग में रहते हैं, हम क्या करेंगे खरीद? कहा कि सर ले लेते हैं, ठीक ठाक रहता। फिर काहे बेच रहे हैं, क्या दिक्कत है? कहा बेटी की शादी करनी। अमूमन गाँव में देखिएगा कोई जमीन बेचता है ना, 50% चांस है बेटी की शादी करनी। लड़कियों से भी करते हैं। दहेज रोकने के लिए सबसे पहले अपने मम्मी पापा को समझाइएगा। भाभी का दहेज बहुत अच्छा लगता है, ये सब बहुत बदनुमा दाग है हमारे भारत। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। याद रखिएगा, जो बात बात पे कसम खाए थोड़ा सावधान रहिएगा, बात बात पे मुंह फुलाए सावधान रहिएगा, समझे? और बात बात पे अगर कोई मरने की धमकी दे, जीवन अभी आपका आगे है, आपका पारिवारिक जीवन स्टार्ट होगा, उसमें अगर कोई बात बात में सुसाइड करने की धमकी दे, ये लोग आपको मार डालेंगे, खुद कभी नहीं मरेंगे। गुगला से बड़ है उम्र में। इंडिया में गुगला आया था कब? ये 95 96 में आया था यहाँ पे। ओकरा हम लोग के बाद आया गुगला। हम लोग उसको 2013 में यूट्यूब कहते थे, बाद में समझ में आया वो यूट्यूब, क्योंकि मोबाइल तो था नहीं, कोनो सीबीएसई वाला था, सब दिल्ली उल्ली से पढ़ के आया था, कुछ वीडियो देखता था, हम कहाँ देख रहा था? यूट्यूब। अब हम लोग के पास मोबाइल था नहीं, बाद में मिला वो नोकिया वाला बटनवा वाला लोहा, तो यूट्यूब बाद में देखे रे ससुरात ने यूट्यूब ना रे यूट्यूब। ये इस बात से भी पता नहीं आप लोगों को ये बात मालूम है नहीं मालूम है, तकरीबन इनको एक अपनी कोचिंग छोड़कर एक दूसरी कोचिंग ज्वाइन करने के लिए तकरीबन 107 करोड़, हाँ 107 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे, जिसको मना करके इन्होंने। सर हम अपने कोचिंग में 200 रुपए में पढ़ाते हैं, हमको लेके चले जाते तो उसका लाखों चार्ज करते। गरीबों का क्या होगा सर? 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा कर जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। जिंदगी ने पहनी है मुस्कान करने लगी है। इंटेलिजेंट जनजाति सबसे खूंखार है, तीर धनुष लेके मार देते हैं सर, तीर धनुष लिए रहेंगे सर, कपड़ा उपड़ा नहीं पहनता है सर, एकदम मंगरैला रंग का होता है सर, एकदम काला काला रहता है, सेंटेलियन आइलैंड पे रहते हैं सर सेंटेलियन जनजाति। आप जाइएगा कुछ ब्रेड व्रेड खिलाने तो मार देंगे सर आपको। वो गए थे चाऊ नाम का आदमी, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, गॉड के बारे में बता रहे थे, गॉड मार दिया सब। ज्यादा संख्या नहीं इनकी, 45 से 40 है सभी। कौन जाएगा जनगणना करने? रजिस्टर वहीं रह जाएगा जनगणना वाला, उसके ऊपर कोई केस भी नहीं हो सकता है, क्योंकि संविधान में जनजातीय क्षेत्र का अलग से प्रशासन, और सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगा, तीर धनुष लेके जाएगा। 2004 में सुनामी आया था, तो यहाँ पर सेना नाश्ता वास्ता पहुंचा रही थी हेलीकॉप्टर से, तो हेलीकॉप्टर पे मारने लगा सर। इन्होंने कहा वहीं लोगों को कोई दिक्कत नहीं, चलो नारियल पानी पीता है, पूरा नारियल यहाँ पे है, मछली उछली भूज भाज के खा लेगा अपना, तो सारा न्यूट्रिशन खाए रहेगा सर, पावरफुल। हम लोग की तरह चाउमीन बर्गर मोमो वाला नहीं है सर। जितना ज्यादा आप बोलिएगा लोग उतना ज्यादा आपके बारे में समझ जाएंगे, लोग उतना आपके बारे में समझेंगे, और जितना कम बोलिएगा उतना ही आपके बारे में लोग कम जानेंगे। इसलिए कोशिश यही कीजिए कि आप वही बोलिए। अमीर दिखने का नहीं, बनने का शौक रखिए, दिखने का नहीं है आप, समझा कि ना? आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग को, देखिएगा एक के टी शर्ट में देखे होंगे आप लोग, देखेंगे कभी दूसरा टी शर्ट में उसको नहीं देखे होंगे आप लोग। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक वाला एक के टी शर्ट में आप देखे होंगे, उसी डिजाइन के उसके बाद 10 टी शर्ट। या बड़े बड़े लोग को देखे होंगे ना जो रियल में अमीर है, फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात नहीं करते, इनका तो फैशन काम ही है, उनका तो काम ही है चेंज करना, वो तो सुबह शाम चेंज करेगा। लेकिन अडानी, अंबानी, टाटा, ये बड़े बड़े लोगों को देखिएगा, इन्हें अमीर बनना है, दिखना नहीं है। और हमारे यहाँ क्या करेगा सर? खाए को पैसा नहीं, 35,000 का मोबाइल। हमारे यहाँ किसी का दिल टूटता है तो वो मजनू नहीं बल्कि माझी बन के पहाड़ तोड़ देता है। हर जगह उगते सूरज की पूजा की जाती है, हमारे यहाँ डूबते सूरज को भी पूजा किया जाता है। हमारे यहाँ युद्ध से पहले बुद्ध पढ़ा दिया जाता है। तो हम उस जगह से आए जहाँ पे अगर किसी को ऐसा लगेगा कि उसको दबा के उसको रास्ते से हटाया जा सकता है, तो नहीं हो सकता। चांद बनने की कोशिश मत कीजिए, सूरज बनिए कि ससुरा देखने वाले का आंख पूरा हो जाए कि बाप रे बाप नहीं देख पाएंगे। तो ज्यादा चांद मत बनिए, पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी बनिए कि बाप के ऊपर कोई उंगली उठाने की छोड़िए ना, आंख उठा के नहीं देख सकी बाप रे बाप इनकी बेटी है यहाँ। किसी से इतना ही नाराज हुई है कि उसको आपकी कमी का एहसास हो, इतना नाराज मत होइए कि आपके बगैर जीना सीख ले। किसी के सुख में जाइए या ना जाइए, लेकिन दुख में जरूर साथ दीजिए, क्योंकि अपने वो नहीं होते हैं जो तस्वीर में साथ हों, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ देते हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब लुट गए जहाँ से, लेकिन मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। स्टूडेंट क्यों
असफल होता है। वो ये सोच के आता है कि हम पास हो जाएंगे। अरे तुम ये सोचो मत कि हमें पास होना है, तुम ये सोचो हमें फेल नहीं होना है। हम किस सेक्टर में फेल होंगे हमको उससे निकालना है। जीएस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कहां तुम फेल हो रहे। तो हमेशा इंसान को अपने सबसे खराब दिन को सोचकर प्लानिंग करनी चाहिए। लेकिन लोग या तो सबसे अच्छे दिन सोच के कर लेते हैं या तो एवरेज में इतना तो हो ही जाएगा। भाई इतना ही हो ही जाएगा तो फिर फेल कौन होगा, सब लोग सफल ही हो जाएंगे। तो फिर सफलता का महत्व क्या रह जाएगा जब कोई फेल होने वाला ही नहीं रहेगा। तो पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है। और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में हो जाता है। हमको याद ही नहीं होता है, ऐसा आप ही नहीं है, 90% इसमें वैसे ही समझा है ना। याद नहीं होता, आप समर्पित रहिए। 4 बार उसको देखिए, 5 बार देखिए, कैसे याद नहीं होगा। आप अगर पूरा ध्यान ऐसे लो तल ऐसे थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पूरा फाइनली कंसंट्रेट हो। ध्यान कैसा रहना चाहिए, सिंपल आपको एक बात बताता हूँ। आप में से किसी एक को हम यहाँ बुला देते हैं और कहते हैं कि लोथल के बारे में बताओ, फिर समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन। फिर घर कहाँ है, गैस भरवाना है कि नहीं भरवाना है, रूम लोथल भोवा नदी के किनारे, जुगल समाधान, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बस वो कंसंट्रेशन एक बार ला दीजिए, एक बार कंसंट्रेशन ला दिए ना, फिर काम खत्म। इस सब पे मत चाहिएगा। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। हम आपको कल भी बताए थे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है तो इन तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। एक गरीब बच्चा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, बीए किया, बीएससी किया, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, कौन नौकरी देगा, कंपटीशन की तैयारी करेगा, वैकेंसी का कुछ आता पता नहीं रहता है। यहाँ पे इलेक्शन है तो ठीक है, नहीं तो वो उभी गया काम से यहाँ पे। तो उसको 3 साल के ग्रेजुएशन पे नॉलेज मिला, उसको दिमाग बढ़ाने के लिए, पेट भरने के लिए 3 साल में आपने क्या सिखा दिया उसको। 3 साल में उसको चाहते तो उसके पास 50 स्किल रख देते कि तुम कारपेंट्री सीखोगे, वेल्डिंग सीखोगे, ड्राइविंग सीखोगे, अर्थ मूविंग गाड़ियां चलाना सीखोगे, जेसीबी सीखोगे, क्या सीखोगे जिससे तुम रोजी रोटी चला सको। 3 साल में उसको 3 किताब पढ़ा के भेज दे रहे हैं हम यहाँ पे, और वही इन का 3 साल में सेशन पूरा नहीं हो रहा है। तो बताइए, शौक है ना गर्लफ्रेंड बनाने का, तो अपने पैर पे खड़े हो जाओ। जिस दिन पैर पर खड़े होगे ना, उस दिन समझ में आएगा ये सब चीजें फालतू चीजें होती है। कई लड़के बेचारे का दिल टूट जाता है, उनका शरीर एम्बुलेंस की तरह हो गया है, घायल दिल लेके घूम रहे हैं। अरे फालतू ये सब चीजें। जीवन में किसी के लिए आंसू मत बहाइएगा, वो आपके आंसुओं के काबिल नहीं होगा। और जो आपके आंसुओं के काबिल होगा वो कभी आपको रोने नहीं देगा। दिल टूट गया, गोली मारो यार, प्यार 24 कैरेट का था आपका, उसी की औकात नहीं थी जो खरीद सके। अगर आप गर्लफ्रेंड से शादी करेंगे तो ये आपके लिए बेस्ट लड़की होगी, लेकिन माँ बाप जो ढूंढ के लाएंगे, जो भगवान आपके लिए बनाया है, वो लड़की आपके लिए यूनिक होगी। इफ यू विल बेस्ट यू विल नंबर 1, एंड इफ यू विल यूनिक यू विल ओनली 1। तो याद रखिएगा, जो भगवान आपको बना के जोड़ता है ना, वो रिश्ता सबसे अच्छा। स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी खराबी, किसी चीज को कल पे टाल देना। आज टीचर ने पढ़ाया, कल रिवाइज करेंगे, आज लिखे, कल इसको सॉल्व करेंगे। कल पे कोई नहीं डालना चाहिए। जिसने किया कल, दिन गया टल। जिसने कहा परसों, बीत गए बरसों। और जिसने कहा आज, उसी ने किया राज।